નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ઉપર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 ચેપ્ટર 14 હિન્દીમાં અભ્યાસ કરશું. યુગ ઓર મેં તેમનું કાવ્ય છે અને તેમના કવિ છે નરેન્દ્ર શર્મા. તો આપણે હવે કાવ્યની શરૂઆત કરીશું. ચેપ્ટર 14 યુગ ઓર મેં તેમના કવિ છે નરેન્દ્ર શર્મા. હવે નરેન્દ્ર शर्मा परिचय मेळवीए. श्री नरेंद्र शर्मा. कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश राज्य में जहांगीर में हुआ था. इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया था. इसकी प्रमुख कविताएं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्नि संशय, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाव सवन, मिट्टी और फूल, मनोकामिनी आदि. इनका निधन 11 फरवरी 1989 को मुंबई में हो गया. ये था नरेंद्र शर्मा का परिचय. युग और मैं में उजट रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरे ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब तो मेरी ही हस्ती क्या. बरस रहे अंगारे गगन से धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहीं. दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा है. समझूती मेरी. कवि कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ विनाश हो रहा है, अनगिनत बस्तियाँ उज रही है. मैं अपनी बस्ती की क्या करूं. दुनिया से देश के देश मिट रहे हैं तो मेरी औकात ही क्या है. आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और धरती से आग की लपटें उठ रही है. हर तरफ मौत छाई हुई है, मैं अपने जान की परवाह कैसे करूं. संसार में चारों तरफ दुख और संकट है, मेरा दुख तो इसके सामने कुछ भी नहीं है. कवि कहना चाहते हैं कि ये संसार विनाश की ओर जा रहा है, तब मैं अपने आप को बदल रहा हूँ. जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समानता के. सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा. खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूब जाती है दुनिया. ज्ञान ठान लेता है कि जे गर्क हो रही है वह दुनिया. डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या. कवि कहते हैं कि चारों तरफ विनाश हो रहा है, मानवता घायल हो चुकी है. न जाने कब इस विश्व में शांति छाएगी और न जाने कब लोगों में भाईचारा की भावना जाएगी, कब इस संसार में समानता का भाव जाएगा. कवि कहते हैं कि अब जब सारी दुनिया पर संकट छाया है तो मैं अपनी परेशानी की क्या बता करूं. 7 समुद्र खोल रहे और इस दुनिया में डूबे जा रहे. अर्थात आज मनुष्य विज्ञान और इस प्रकार दुरुपयोग कर रहा है जिससे धरती के साथ साथ समुद्र भी प्रभावित हो रहा है. ज्ञान का सागर ये दुनिया धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है. कवि कहता है कि जब ये दुनिया समाप्त हो रही है तो मैं अपनी चिंता क्यों करूं. हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण. बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जड़ जड़ता में प्राण. आज हुआ सबका उल्टा रूप, मेरा उल्टा पासा क्या. मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी. काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी. सब झूठे हो गए निशाने, तो मुझसे छूटे तो क्यों. कवि कहता है कि ये हाथ ईश्वर ने किस लिए दिए हैं. हम फिर से इस हाथों से धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेंगे. ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है जिसका प्रयोग कर हम इस संसार के विकास की ओर ले जाएंगे. लेकिन आज मनुष्य ने अपने लालच और मोह के कारण सब कुछ उल्ट कर दिया है. यदि ये आज दुखी है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है. आज मनुष्य ईश्वर बनना चाहता है, वह पूरी सृष्टि को अपने वंश में करना चाहता है. अपने विकास कार्य को छोड़कर वह स्वयं का विनाश करने में लग गया है. सभी अपने रास्ते में भटक गए. यदि मैं अपने रास्ते में भटक तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एक दूसरे का अभिनव कर रचने एक नए भाव को, है संघर्ष और निरत मानव अब फूक जगत गत वैभव को. तहस नहस हो रहा है विश्व तो मेरा अपना आपा क्या. कवि कहता है कि आज मनुष्य एक दूसरे का हरा कर
और नीचा दिखाने का अपने लिए संसार की रचना करना चाहता है। सदैव संघर्ष करने वाला मनुष्य अपने जग चाहिए शान और शौकत और नष्ट करने में लगा है। ये पूरा विश्व तहस नहस हो रहा है तो मैं अपने आप को बचाकर कैसे रख सकता हूँ। बाय मित्रों।